पाठ है यह सबसे कठिन समय नहीं कविता। इसमें जया जादवानी की कविता है। इस कविता में आए हुए प्रश्नों पर विशेष विचार करेंगे। पहला प्रश्न है, यह कठिन समय नहीं, यह बताने के लिए कविता में कौन कौन से तर्क प्रस्तुत किए गए हैं स्पष्ट कीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि बच्चे अपनी भाषा के साथ साथ पाठ्य पुस्तक की भाषा के शब्दों को भी प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। पहले प्रश्न का उत्तर कहता है कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, यानी कि यह कठिन समय नहीं है। यह बताने के लिए कवियत्री विभिन्न तर्क देती है। नंबर पहला, अभी भी चिड़िया चोंच में तिनका दबाए उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि वह नीड़ का यानी घोंसले का निर्माण करना चाहती है। दूसरा, एक हाथ झड़ती हुई पत्ती को सहारा देने के लिए बैठा है। अभी भी रेलगाड़ी गंतव्य अर्थात पहुंचने वाले स्थान तक जाती है। नानी की कथा का आखिरी हिस्सा अभी बाकी है। अभी भी एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से बचे हुए लोगों की खबर लाएगी। अभी भी कोई किसी को कहता है कि जल्दी आ जाओ, सूरज डूबने का समय हो चला है। तो इस प्रश्न के माध्यम से ये बताया गया है, तर्क दिए गए हैं कि यह कठिन समय नहीं। प्रश्न दूसरा है, चिड़िया चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में क्यों है, वह तिनके का क्या करती होगी, लिखिए। तो प्यारे बच्चों, चिड़िया अपनी चोंच में तिनका दबाकर उड़ने की तैयारी में है, क्योंकि सूरज डूबने का समय शाम हो चुकी है, समय हो चुका है। उसके डूबने से यानी कि सूर्य के डूबने से पहले चिड़िया को अपने लिए घोंसला बनाना है, यानी कि वो अपने बच्चों के लिए घोंसला बनाना चाहती है। वह तिनकों से अपने लिए घोंसला तैयार करके उसमें अपने बच्चों के साथ चैन से रहेगी। उसका बनाया घोंसला उसके परिवार को सुरक्षा प्रदान करता है। प्रश्न तीसरा है, कविता में कई बार अभी भी का प्रयोग करके बातें रखी गई हैं। अभी भी का प्रयोग करते हुए 3 और वाक्य बनाइए। तो आपसे उम्मीद है कि आप बना सकते हैं। जैसे, मुझे अभी भी सिर दर्द है, मुझे अभी भी पढ़ना है, गांव में अभी भी बच्चे कई मील पैदल चलकर स्कूल जाते हैं, हम अभी भी अंग्रेजी सीख रहे हैं। तीनों वाक्यों में निरंतरता का भाव निकलता है, यानी कि कोई भी चीज़ है वो लगातार हो रही है। प्रश्न चौथा है, नहीं और अभी भी को एक साथ प्रयोग करके 3 वाक्य लिखें। देखिए, नहीं अभी भी के पीछे कौन कौन से भाव छुपे हैं। नहीं, मेरी परीक्षा की तैयारी अभी भी कम है। नहीं, इमारत का निर्माण अभी भी नहीं हुआ। नहीं, मेहमानों के आने में अभी देर हो रही है या देर है। अभी भी निरंतर चलने वाली प्रक्रिया का बोध कराता है, बताता है उसके बारे में। और नहीं से कार्य के ना होने का पता चलता है कि काम तो नहीं हुआ, लेकिन अभी उस काम को करने में देर है। प्रश्न है, आप जब भी घर से स्कूल जाते हैं, कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा होता है। सूरज डूबने का समय भी आपको खेल के मैदान से घर लौट जाने की सूचना देता है कि घर में कोई आपकी प्रतीक्षा कर रहा है। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति के विषय में आप क्या सोचते हैं, अपने विचार लिखो। प्रतीक्षा करने वाले व्यक्ति हमारे प्रियजन हो सकते हैं। मेरे तो दिन की शुरुआत और अंत माँ के प्यार से होती है। सुबह में प्यार से माथा चूमकर जगाने में माँ का प्यार, नाश्ते में बनी पसंद की चीज़ों में माँ का प्यार, भले बुरे की डांट में माँ का प्यार, सूरज डूबने के साथ खेलने के मैदान से लौटकर आने की सूचना देता माँ का प्यार, और जीने का सलीका सिखाता माँ का प्यार। इन सब का कारण यह है कि वह मुझसे विशेष अपनापन और लगाव रखती है, मेरे सुख और दुख और ज़रूरत का ध्यान रखती है। तो इस तरह से ये पाठ के प्रश्नोत्तर पूरे होते हैं। धन्यवाद। आप सभी लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। और 8th क्लास के प्यारे बच्चों, आगामी परीक्षाओं के लिए पाठ को सरल समझकर याद करें।